विधानसभा चुनाव 2023 में निर्णायक रहेगी ओपीएस योजना। किसके हिस्से आएगा सरकारी कर्मियों का नफा नुकसान। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की है। ओपीएस बहाली वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बना है। 2023-24 का बजट पेश करने के दौरान सीएम गहलोत ने कहा, सभी सेवारत और रिटायर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ मिलेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा अपनी निर्णायक क्षमता दिखा चुका है। अब 5 राज्यों में भी ओपीएस के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी अपनी ताकत दिखाएंगे। यह तय है कि सरकारी कर्मियों का नफा नुकसान किसी न किसी पार्टी के हिस्से में तो जरूर आएगा। भाजपा का स्टैंड क्लियर है कि पुरानी पेंशन पर कोई बात नहीं होगी। एनपीएस में सुधार किया जा सकता है, लेकिन ओपीएस की गुंजाइश नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में अपना मत स्पष्ट कर चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपनी चुनावी वादों में पुरानी पेंशन को प्रमुखता से शामिल कर रही है। पहले हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने ओपीएस की गारंटी देकर भाजपा के हाथ से सत्ता छीन ली। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें का ओपीएस लागू कर दिया है, जबकि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है। इन राज्यों में लागू हो चुके हैं पुरानी पेंशन। देश में पुरानी पेंशन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। गैर भाजपा शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। कर्नाटक में भी ओपीएस लागू करने के लिए गुणा भाग किया जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की है। ओपीएस बहाली वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बना है। 2023-24 का बजट पेश करने के दौरान सीएम गहलोत ने कहा, सभी सेवारत और रिटायर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ मिलेगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकारी कर्मियों को एनपीएस ओपीएस का विकल्प दे दिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 1 सितंबर 2022 को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मंजूरी दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन को मंजूरी दे दी है। लगभग 1.75 लाख कर्मियों को इसका फायदा हुआ है। मतपत्र सबसे शक्तिशाली हथियार है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे के मुताबिक ओपीएस को लागू कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस बहाली की बात कही थी। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएस सदाश्री ने चुनाव से पहले कहा था, भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों को निराश किया है। लगभग 5 लाख कर्मियों, पेंशनर्स और उनके परिजनों को मिलाकर यह संख्या 40 लाख से ज़्यादा पहुंच गई थी। नतीजा, विधानसभा में भाजपा सरकार को सरकारी कर्मियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। एनपीएस के खिलाफ गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के वरिष्ठ सदस्य एआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है, भाजपा को विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मियों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी का क्या फायदा होगा। सरकारी कर्मचारी जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी पुरानी पेंशन के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे रहे हैं तो इन कमेटियों का कोई लाभ नहीं है। लोकतंत्र में मत सबसे शक्तिशाली हथियार है। हर राजनीतिक दल जनमत का सम्मान करता है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। अगर सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो वोट की चोट के आधार पर पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। एनपीएस के रिटायर्ड कर्मियों को मिली इतनी पेंशन, एनपीएस कर्मियों में जो पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला है। एक कर्मी को एनपीएस के 2,417 रुपये मासिक पेंशन मिली है, दूसरे को 2,506 रुपये और तीसरे कर्मी को 4,900 रुपये प्रति माह की पेंशन मिली है। अगर यह कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें क्रमशः 15,250 रुपये, 17,150 रुपये और 28,450 रुपये मिलते। एनपीएस में कर्मियों द्वारा यह हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर को 14 या 24% तक बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एआईएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के बारे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फ़ायदा मिला है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी रैली हुई थी। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर अपनी निर्णायक की ओर बढ़ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने
परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को कर्मियों की रैली हुई थी। उसके बाद 1 अक्टूबर को रैली सरकारी कर्मियों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसके बाद नई दिल्ली में 20 सितंबर को हुई राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक के एजेंडे में ओपीएस का मुद्दा टॉप रहा था। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने कहा था कि हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करें। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिए रोक दिए जाएंगे। दूसरे चरण में सरकार को सियासत के मोर्चे पर चोट की जाएगी। केंद्र एवं राज्य के सरकारी कर्मचारी एवं उनके परिजनों रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान जब कर्मी एवं उनके परिजनों की संख्या में वोट बदलेगी तो केंद्र कर्मियों की ताकत का एहसास होगा। यदि आप भी ओपीएस समर्थक हैं और इस खबर से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओपीएस लिखना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।